श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। ईश्वर के प्रेमी में अहंकार नहीं होता। तुम ईश्वर से प्रेम करो तभी कल्याण होगा। विषयों से प्रेम करके कितना कल्याण हुआ है सो अपने अपने जान लो। ईश्वर भक्ति में ईश्वर का ज्ञान होना चाहिए। हमारे देश में ईश्वर के अव्यक्त और व्यक्त दो रूपों का ख्याल है। व्यक्त वालों का ख्याल है कि ईश्वर देखने में बहुत सुंदर, बहुत बलवान, हमारे जैसा ही हाथ पैर वाला आदि है। दूसरे अव्यक्त वालों के ख्याल में है कि वह इंद्रिय गोचर नहीं है। तीसरे कहते हैं कि वह अव्यक्त एवं व्यक्त दोनों है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, गुरु नानक साहब और कबीर साहब ने बेशक अवतारवाद को नहीं माना किंतु गुरु को माना। गुरु तो शुद्ध स्वरूप है, शिष्य तो माने देह। कहे कबीर गुरुदेव से कैसे बढ़े स्नेह। ईश्वर व्यक्त एवं अव्यक्त यह ख्याल, ईश्वर अव्यक्त यह ख्याल और केवल व्यक्त, ये तीन ख्याल हैं। जिस तत्व को अव्यक्त कहते हैं वह परमात्मा का स्वरूप है। वह सर्वव्यापी है, सब में रहता है, सबके अंदर वही है। सगुण निर्गुण भाव वाले दोनों को मान्य है कि वह सर्वव्यापी है। संत लोग कहते हैं कि जब वह तमाम रहता है तो सब और सब में रहने वाला, ये दो पदार्थ हुए। सब व्यक्त पदार्थ हुआ और सब में रहने वाला अव्यक्त पदार्थ हुआ। अव्यक्त पदार्थ है ईश्वर का स्वरूप। व्यक्त रूप के दर्शन से किसी का पूर्ण कल्याण हुआ, ऐसा आज तक किसी इतिहास में नहीं है। इसके प्रमाण के लिए 18 पुराण, रामायण, महाभारत, भागवत आदि हैं। भागवत पुराण के अंदर नहीं है, महापुराण है। इन सब ग्रंथों में क्या वर्णन है। एक क्लेश का समय था, वह दूर हुआ, फिर दूसरा आया, वह दूर हुआ, फिर तीसरा आया। इस प्रकार क्लेश का क्रम आता ही रहता है। रावण को विष्णु, ब्रह्मा और शिव का भी दर्शन हुआ था, किंतु जब क्लेश का समय आ गया तब रोना पीटना भी क्या दुखी हुआ। इसके अलावा रावण एक रूप से अनेक रूप बन सकता था। अनेक राम, अनेक लक्ष्मण, अनेक हनुमान आदि का शरीर भी बना बनाकर युद्ध में लड़ता था। ऐसी माया भी वह जानता था। श्री राम के अतिरिक्त सभी योद्धा चकित हो गए। इस तरह शक्तिशाली होते हुए भी वह दुखी हुआ। अर्जुन को इंद्र का दर्शन हुआ था, शिव का दर्शन हुआ था और श्री कृष्ण उनके मित्र ही थे, किंतु फिर भी उसने दुखों को भोगा। युधिष्ठिर ने धरातल पर और स्वर्ग में जाकर भी कर्म फल को भोगा। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो शव माया जानहु भाई। रामचरित मानस। इन आँखों से जो कुछ देखिए वह माया है। इस माया में जो हानि लाभ दुख सुख का गुण है वह तो होगा ही। जैसे लवण समुद्र में रहकर आप कहें कि पानी खारा नहीं लगे, तब कब संभव है। उसी प्रकार माया में जो गुण है उससे कैसे छूट सकते हैं। किंतु परमात्मा जो इंद्रियों से परे हैं उसमें ऐसी बात नहीं। उसे इंद्रियों से नहीं पकड़ सकते हैं, शुद्ध सूरत से पकड़ सकते हैं। वहाँ माया नहीं है, फिर माइक दुख सुख कैसे हो। वही कल्याण है। पहले अव्यक्त भाव में नहीं रह सकोगे तो व्यक्त रूप में ईश्वर का भाव चाहिए। गुरु रूप में या अवतारी रूप में। कबीर साहब और गुरु नानक साहब ने गुरु रूप को ईश्वर रूप मानने कहा है। आप किसी अवतारी में ही वह भाव रखिए तो ठीक है, किंतु और आगे चलिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी चलिए। ईश्वर के सूक्ष्म रूप में आसक्त होइए। श्रीमद् भागवत गीता बतला देती है ईश्वर का अनोरनियाम रूप है। उपनिषद भी अनोरनियाम कहती है। इसी को हम लोग बिंदु कहते हैं। यह दर्शन सूक्ष्म दर्शन है। स्थूल व्यक्त छूट गया,
सूक्ष्म व्यक्त उपस्थित हो गया। केवल इतना ही कहकर संतों ने नहीं छोड़ा। विवेकानंद जी ने कहा, वह प्रभु अंतर्दृष्टि से ही देखा जाता है। जब केवल आत्मा ही रहे तब जो आत्मदृष्टि होती है उस अंतर आत्मदृष्टि से परमात्म दर्शन होता है। आत्मा ही दृष्टि रूप है और आत्मा ही सब ज्ञान को जानती है। केवल चेतन आत्मा हो तब अंग विहीन आत्मा से परमात्म स्वरूप की पहचान और प्राप्ति होती है। अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, संत सुंदरदास जी। अंतर में चलो और अंतर के अंतिम तह तक चलो। किसी मंत्र का जाप करो, स्थूल मूर्ति का ध्यान करो, दृष्टि साधन करो, रूपातीत का ध्यान यानी शब्द साधना करो। शब्द की समाप्ति में अव्यक्त की प्राप्ति होती है। यह एक सिलसिला है। इसी का वर्णन सभी संतों ने किया। संसार में व्यावहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, इसलिए रामायण से पातिव्रत्य धर्म का पाठ सुनाया गया। वेद में पति पत्नी कैसे रहो, राज्य प्रबंध कैसे हो, इसका विशेष वर्णन है। योग, ज्ञान, ध्यान, आध्यात्मिक विषय भी है, किंतु कम। किंतु संसार प्रबंध बहुत है। मनुष्य मृत्यु में पति पत्नी साथ रहे और पत्नी पति के साथ रहे, इसके लिए भी बहुत वर्णन है, क्योंकि इसमें गड़बड़ होने से संसार का काम कैसे चलेगा। पति के प्रति कैसा ख्याल होना चाहिए, गोस्वामी जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। जैसे एक स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए, उसी तरह पुरुष को भी एक पत्नीव्रत होना चाहिए, श्री राम की तरह। सीता वनवास होने पर या सीता पाताल प्रवेश करने पर भी श्री राम ने दूसरी शादी नहीं की। यज्ञ में सोने की सीता बनाई गई थी। आजकल पिता पुत्र में वैमनस्य है। क्यों? इसी कारण से कि पुत्र के सयाने रहने पर भी पिता दूसरी शादी करते हैं। शाहजहां के समय में एक लड़की ने मन ही मन एक क्षत्रिय को वरण कर लिया। वह बूढ़ी हो गई, किंतु उसने दूसरे की ओर नहीं देखा। क्षत्रिय भी बूढ़ा होने चला, किंतु विवाह नहीं किया। अंत में शाहजहां ने बूढ़े और बूढ़ी की शादी करा दी। यह एक अच्छा नमूना है कि वह बूढ़ी हो गई, किंतु एक वरण करके दूसरे को पति रूप में नहीं देखा। संसार में कैसे रहो, पति पत्नी मिलकर रहो, सुख से रहोगे। आगे के सुख के लिए दोनों मिलकर ईश्वर का भजन करो, सुखी होोगे। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन श्री संतमत सत्संग मंदिर मनिहारी कटिहार में दिनांक 17/7/1954 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।